नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो असर की नमाज के फ़ौरन बाद का वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर और अल्लाहु सम्मद का वजीफ़ा है। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। हर हाजत हर मुराद के लिए है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानी नचाकी है, मुफलसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप ख़ुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा वाला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। असर की नमाज के बाद आपने असर की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद इस वजीफ़े को पढ़ना है। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा कि रब्बे कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के अच्छी नीयत रख के और पुख्ता यकीन रख के इस वजीफ़े को कीजिएगा कि आपने मेहनत करनी है, उसका फल उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है फ़याकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद अपने दिल में ज़रा सा भी कोई वसवसा नहीं लाना कि हमने ये वजीफ़ा तो किया, पता नहीं हमारी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। ये सब उसी ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा, उसके कुन का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा और आपकी झोलियों को भर देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाओ। जो नए हैं इस चैनल पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें वो ठीक ना हो। किसी वजीफ़े में ना तो कम करके पढ़ना ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। ना कोई कम करके पढ़ना ना ज़्यादा। जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर किसी से बात कर लेते उठ जाते वजीफ़े के दरमियान तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती।
अब इसीलिए आपने पूरा वजीफ़ा मुकम्मल पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन पढ़ सकते, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर नमाज असर की नमाज अदा करने के बाद ही आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वक़्त का है कि असर की नमाज का, बाकी दिन और टाइम और जगह का कोई कैद नहीं, किसी भी दिन और किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, मगर असर की नमाज के साथ ही आपने पढ़ना है। जब वजीफ़ा करने लगना है, किसी नमाज आपने जब वजीफ़ा पढ़ने लगना है तो जब आप बावजू बैठे हुए हैं, नमाज असर पढ़ी है और वहीं पे बैठे बैठे आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। दरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। वो है रब्बे कायनात के इसम मुबारक है या क़ादिरू, या क़ादिरू, या क़ादिरू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर देना है, सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर इसके साथ ही आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही पहले नंबर वाला वजीफ़ा या क़ादिरू, इसको आपने या क़ादिरू को 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरा नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना, वो भी सुबहानल्लाह। इसको भी आपने 7 मरतबा 7 टाइम ही पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला साथ ही वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अल्लाहु अकबर। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना आपने, वो है अल्लाहुस्समद। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही दरूद पाक पढ़ना जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दरूद पाक पढ़ लिया तो अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।